नमस्कार दोस्तों, पुष्प राधिया चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को फिर से बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे एक जमींदार का जीवन बदल गया। जीवन में कोई भी महापुरुष आ जाता है, कभी कभी ऐसा इंसान जीवन में आता है जिसके आने से जीवन बदल जाता है। दोस्तों, कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले आप लोग से कुछ कहना चाहते हैं कि हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए, यूट्यूब फैमिली है हम लोग, इस पर तो जुड़े हुए हैं ही। हम चाहते हैं इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमसे जुड़े, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक जमींदार था। जमींदार बड़ा ही निर्दयी था। जमींदार जो था उसका काम था दिन में यात्री को लूटना और रात को चोरी करना, उसका यही काम था। और गांव वाला को कह रखा था कि अगर कोई भी संत महात्मा महापुरुष इस गांव में आए तो उसको रुकने नहीं देना, उसको भगा देना। अगर कोई उसको रोका, कोई खाना पीना दिया या कोई उसको आसरा दिया तो उसका घर बार लूट लिया जाएगा और उसको मार के गांव से भगा दिया जाएगा। और अगर कोई महात्मा नहीं भागे तो उसको मेरे घर भेज देना, अपने घर उसको कोई नहीं रखना। ऐसा जमींदार गांव में बोल के रखा था। एक दिन एक दिव्य महात्मा उस गांव में पधारे, उस जमींदार का उद्धार करने के लिए। देखिए, भगवान जी किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं और आदमी का उद्धार करके जाते हैं। तो जमींदार का देखिए कैसे जीवन उद्धार हो गया कि एक संत महात्मा उसी गांव में पधारे, एक घर के आगे जाके बैठ गए। तब उस घर का मालिक निकला और महात्मा से बोला कि महात्मा, आप यहाँ ना बैठिए, आप यहाँ से चले जाइए। फिर ये सब बात सुन के गाँव वाला सब भी इकट्ठा हो गया, सब देखने लगा। तब गाँव वाला सब भी हाथ जोड़ के महात्मा से बोला कि महात्मा, आप यहाँ से चले जाइए, आप यहाँ ना रुकिए। तब महात्मा बोले, हम तो तुम्हारे दरवाजे पर सिर्फ बैठे हैं, हम कोई चोरू चक्का तो नहीं है जो तुम लोग हमको भगा रहा है। तब गांव वाला बोला कि महात्मा, आप हमको क्षमा कीजिएगा, आप हम लोग को क्षमा कीजिएगा महात्मा। इस गांव का जो जमींदार है वो बहुत ही निर्दयी है। वो बोल के रखा है कि अगर इस गांव में कोई भी महात्मा आए, महापुरुष आए तो उसको नहीं रुकने देना, उसको भगा देना। और अगर वो रुकना चाहे तो उसको मेरे घर भेज देना। ऐसा हाथ जोड़ के गांव वाला सब बोला महात्मा को। तब महात्मा जमींदार के घर चले गए, उसी जमींदार के घर चले गए। अब जब जमींदार के घर महात्मा गए और जमींदार जब महात्मा को देखा तो वो देखते ही रह गया। महात्मा का दिव्य रूप था, चमकता हुआ चेहरा देख के उसका दिल पिघल गया, जमींदार का दिल पिघल गया। तो जमींदार महात्मा को अपने घर में बैठाए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया और बोला जमींदार कि महात्मा, आप मेरे घर आए हैं, आप खाना खा लीजिए, भोजन करके ही जाइएगा। तब महात्मा बोले कि ठीक है, हम भोजन कर लेंगे, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन सा काम करते हो। अब जमींदार झूठ नहीं बोल पाया, महात्मा का रूप देख के वो झूठ नहीं बोल पाया और वो सच सच बोला कि हम दिन में यात्री को लूटते हैं और रात में चोरी करते हैं। तब महात्मा बोले कि तुम्हारा चोरी किया हुआ धन का खाना है, ये खाना हम नहीं खा सकते हैं। अब जमींदार बोला कि महात्मा, जब आप मेरे घर खाना नहीं खाइएगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा। महात्मा, एक निवाला तो खा लीजिए।
तब महात्मा बोले, नहीं, हम नहीं खाएंगे, पहले तुम हमको वचन दो कि तुम चोरी नहीं करोगे, ना ही किसी गरीब को परेशान करोगे। तब जमींदार बोला कि महात्मा, आप हमसे दूसरा वचन ले लीजिए, लेकिन ये वचन हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि चोरी करना हम नहीं छोड़ सकते हैं। ये मेरा आदत है, इसलिए हम चोरी करना नहीं छोड़ सकते हैं। महात्मा, और कोई वचन आप हमसे मांग लीजिए। तब महात्मा बोले कि ठीक है, तुम हमको 3 वचन दो, तभी हम तुम्हारा खाना खाएंगे। तो जमींदार बोला, मांगिए, क्या चाहिए आपको? तब महात्मा बोले कि तुम हमको वचन दो कि तुम कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो जमींदार बोला, ठीक है, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, दिए वचन। फिर महात्मा बोले कि अच्छा, एक दूसरा वचन दो कि तुम कभी भी किसी गरीब को नहीं सताओगे। तो महात्मा बोले, दिए दूसरा वचन। फिर महात्मा बोले, तीसरा वचन हमको दो कि तुम जिसका नमक खाएगा उसको कभी भी धोखा नहीं देगा। तो जमींदार बोला, दिए वचन महात्मा, हम ये तीनों वचन आपको दिए, अब तो खाना खा लीजिए। तब महात्मा उसके घर खाना खाए और वहाँ से चले गए। अब कुछ दिन बीता। कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर चोरी करने का इच्छा जगा जमींदार को कि चोरी किया जाए, क्योंकि उसको बचपन से ही आदत था, जब किसी को किसी चीज़ का आदत लग जाता है तो इतना आसानी से नहीं छूटता है। तो वो सोचा कि चलो चोरी किया जाए, बहुत दिन से चोरी नहीं किए हैं। फिर वो सोचा कि महात्मा को तो वचन दिए हैं कि हम कभी भी किसी गरीब को नहीं सताएंगे, उसके घर में चोरी नहीं करेंगे, तो क्या करें। फिर जमींदार सोचा कि चलो राजा के घर में चोरी करते हैं, राजा तो बड़ा आदमी है, इसमें वचन भी नहीं है कुछ, तो चलो राजा के घर में चोरी करते हैं। अब जमींदार राजा के तरह वेशभूषा धर के, राजा के तरह जेवर गहना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन लिया और चला गया राजा के महल में। घोड़ा पे बैठ के राजमहल गया। राजमहल में जब उतरा तो वहाँ रात को पहरेदार पहरा दे रहा था। जब पहरेदार देखा जमींदार को, तब पहरेदार पूछा कि क्या बात है, किससे मिलना है, किस काम से आए हैं। तब जमींदार बोला कि हम चोर हैं, चोरी करने आए हैं, क्योंकि जमींदार झूठ नहीं बोल सकता था। वो वचन दिया था साधु को कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो जमींदार बोला कि हम चोर हैं, चोरी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अब जो सैनिक सब देखा उसको, तब सोचने लगा पहरेदार सब कि चोर थोड़ा ही बोलता है कि हम चोरी करने के लिए आए हैं, ये जरूर रिश्तेदार होंगे राजा के, तभी तो राजा के तरह वेशभूषा धारण करके आए हैं। ये चोर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये राजा के तरह ही दिख रहे हैं, ये राजा के ही रिश्तेदार होंगे, ये हमसे मजाक कर रहे हैं। ऐसा पहरेदार सोचा और उसको जाने के लिए दे दिया, जमींदार को अंदर जाने के लिए दे दिया। अब जमींदार चला गया महल के अंदर। जब महल के अंदर गया तो देखता है वहाँ सब कोई सोया हुआ है, कोई भी जगा हुआ नहीं था। रात काफ़ी हो चुका था तो सब कोई सोया हुआ था। अब जमींदार खोजते खोजते राजा के कमरा में चले गया। जब राजा के कमरा में गया तब देखता है वहाँ राजा का हार रखा हुआ है, मुकुट रखा हुआ है, रानी का हार रखा हुआ है और बहुत सारा कीमती सामान वहाँ पर रखा हुआ था। अब जमींदार एक कपड़ा लिया और उसमें सब जेवर गहना रख लिया और उसको बांध के जाने लगा। तभी वो देखता है कि एक टेबल पर एक डिब्बी बहुत सुंदर रखा हुआ था, हीरा मोती से जरा हुआ डिब्बी रखा हुआ था। तब जमींदार सोचा कि इस डिब्बी में क्या है, जरा देखते हैं। जमींदार वो डिब्बी खोला
जब डिब्बी खोला तो देखता है कुछ उसमें रखा हुआ है चूरन जैसा। तो जमींदार उसमें उंगली डाला और मुंह में चाट लिया। तो जमींदार को लगा कि ये चूरन है, लगता है राजा खाना खाने के बाद खाते होंगे। अब उसमें नमक था, जमींदार तो चाट लिया और उसमें नमक था। अब जमींदार सोचने लगा कि महात्मा को तो हम वचन दिए हैं कि जिसका नमक खाएंगे उसके साथ हम कभी धोखा नहीं करेंगे। अब जमींदार सारा जेवर गहना वहीं पर छोड़ के चला गया अपना घर। जब सुबह हुआ तब राजा का नज़र उस गठरी पर पड़ा। तब राजा देखते हैं कि उसमें राजा जी का मुकुट रखा हुआ है, हार रखा हुआ है, रानी का हार रखा हुआ है और बहुत सारा कीमती सामान रखा हुआ है। तब राजा चारों तरफ देखते हैं तो कहीं से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, सिर्फ पोटली में ये सब सामान बंधा हुआ था। अब राजा सोचने लगा कि चोर आया और चोरी नहीं किया, वो चला गया इसी तरह। फिर राजा सेनापति को बुलाते हैं, पहरेदार को बुलाते हैं और पूछते हैं कि रात में कौन आया था, तुम लोग देखा था? तब सेनापति बोला कि हाँ महाराज, हम लोग देखे थे, एक आदमी राजा का वेशभूषा धारण करके आया था और बोला कि हम चोर हैं। तो हम लोग सोचे आपका रिश्तेदार होगा, इसीलिए अंदर जाने के लिए दे दिए थे। तब राजा मन में सोचते हैं कि ये कैसा चोर था, कुछ तो चुराया ही नहीं, सब कुछ बांध के रख दिया। अब राजा क्या किया, वो सेनापति से बोला कि समूचा प्रचार करवा दो कि जो कोई भी चोर मेरे घर में चोरी करने के लिए आया था उसको हम आधा राजपाट देंगे, वो हमसे आके एक बार मिले। अब ये बात जमींदार को पता चला कि राजा ऐसा घोषणा किया है। तो जमींदार को लगा कि हमको पकड़ने का ये सब चाल है राजा जी का, राजा का ये सब चाल है पकड़ने का। अब वो नहीं गया राजा से मिलने के लिए। तब संदेह के रूप में सेनापति ढेर सारा गरीब आदमी को पकड़ पकड़ के ले गया राजमहल और उसको खूब सताने लगा, परेशान करने लगा कि बताओ तुम में से कौन चोर है, कौन चोरी किया, सबसे पूछने लगा। अब ये बात जमींदार को पता चला कि राजा जी गरीब आदमी को पकड़ के रखे हुए हैं। तब जमींदार को फिर अपना वचन याद आया कि महात्मा बोले थे कि कभी किसी गरीब को परेशान नहीं करना, कभी किसी को नहीं सताना। तब जमींदार को लगा कि कहीं न कहीं मेरे वजह से ही सब गरीब आदमी को लेके गया है सेनापति राजा के पास। तब राजा जी के पास ये चला गया, जमींदार जो था चला गया और राजा जी से बोला कि महाराज हम ही आपके घर में चोरी करने के लिए आए थे। तब महाराज बोलते हैं कि क्या सबूत है तुम्हारे पास, हम कैसे मानेंगे कि तुम ही चोरी करने के लिए आया था। तब वो सारा बात बता दिया, जमींदार जो था वो सारा बात बताया कि कैसे उससे सेनापति पूछा कि तुम कौन हो, तो हम बोले कि हम चोर हैं और आपके यहाँ आए चोरी करने के लिए, वो सब बात बताया। फिर राजा पूछे कि जब तुम चोरी करने के लिए आया था और सारा पोटली में बांध भी लिया था गहना, फिर ले क्यों नहीं गया, फिर यहाँ छोड़ क्यों दिया? तब जमींदार बोला एक महापुरुष को हम वचन दिए हैं कि जिसका हम नमक खाएंगे उसके साथ धोखा नहीं करेंगे। आपके मेज पर एक डिब्बी रखा हुआ है जो आपका चूरन है, उसको हम चाट लिए थे, उसमें नमक था, इसीलिए हम सारा गहना छोड़ दिए। तब महाराज बोले कि फिर जब हम प्रचार करवाए कि जो आएगा हम आधा राजपाट दे देंगे, तुम क्यों नहीं आया? तब फिर वो चोर बोला, चोर नहीं वही जमींदार बोला कि हम सोचे क्या आप हमको पकड़ने के लिए ये चाल चले हैं। फिर महाराज बोले कि फिर अब क्यों आया? तब जमींदार बोला हम एक वचन यह भी दिए हैं महात्मा को
कि हम कभी भी गरीब आदमी को नहीं सताएंगे, मेरे वजह से कोई भी गरीब आदमी परेशान नहीं होगा। तो फिर महाराज बोलते हैं कि जब तुम चोरी करने के लिए आया था तो तुम ऐसा क्यों बोला कि हम चोर हैं? तो फिर वो जमींदार बोला कि तीसरा वचन हम यही दिए थे कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, इसीलिए हम बोले कि हम चोर हैं। महात्मा को हम 3 वचन दिए हैं कि ना ही हम झूठ बोलेंगे, ना ही जिसका नमक खाएंगे उसके साथ बेईमानी करेंगे, और ना ही हम गरीब आदमी को कभी भी सताएंगे। अब महाराज ये सब सुन के खुश हो गए और महाराज उसको अपना मंत्री घोषित किए। अब जो जमींदार था उसको महाराज अपना मंत्री घोषित किए और उसको ढेर सारा धन दिए, उसको बहुत बड़ा पद दिए। तो जमींदार का जीवन सफल हो गया। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ एक आदमी के वजह से जीवन कैसे बदल गया जमींदार का। ऐसा होता है, आपके जीवन में भी अगर कोई समझदार इंसान मिल जाए तो आपका जीवन भी सफल हो ही जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।